अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जी लोगर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिक। दोस्तों, अगर आप YouTube को एज ए कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, YouTube पे काम करना चाहते हैं, अपना वक्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं YouTube पे, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के ऊपर काम करने के 5 फ़ायदे और 5 नुकसानात कौन से हैं, और फिर एंड पे हम कंक्लूजन देंगे कि आया वाकई आपको YouTube पे काम करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं YouTube के ऊपर काम करने से आपको जो 5 बेनिफिट्स हैं या 5 प्लस पॉइंट्स हैं YouTube के, वो कौन से। देखिए, नंबर 1 तो वही प्लस पॉइंट है जिसको देख के सभी लोग YouTube का रुख करते हैं, और वो है रेवेन्यू। पहला पॉइंट ये है कि आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं, और यही वो फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग YouTube के ऊपर आके काम करने के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। यूट्यूब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 इज़ यस, आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यूट्यूब का जो है वो ये है कि इट्स फ्री। देखें, आपने कोई भी काम करना हो, उसके लिए कहीं पे जॉब करनी हो, कहीं पे कोई कारोबार करना हो, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक्सपीरियंस पूछा जाता है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपने कारोबार करना हो तो आपको सेटअप बनाना पड़ता है, चीज़ें लानी पड़ती हैं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप फ्री में शुरू कर सकते हो। द ओनली कंडीशन इज़ कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए और कोई कंटेंट होना चाहिए जो आप लोगों तक पहुंचा सकें। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी जिन्स क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें यूट्यूब के ऊपर जो है तो आपकी रुकावट नहीं बनती। और यही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इसके ऊपर काम कर सकता है, कहीं से भी काम कर सकता है, और कोई इशू नहीं है उसकी उम्र का या और कोई और मसला उसे नहीं होता। तीसरा प्लस पॉइंट जो यूट्यूब आपको फराहम करता है वो ये है कि आपको कोई सेटअप नहीं करना पड़ता ना, कोई ऑफिस नहीं बनाना पड़ता, कोई रूटीन आपको अपनी सेट नहीं करनी पड़ती, इस लिहाज से कि आपको ये करना ही करना है। इन अ सेंस, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में तीसरा पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। देखिए, रिसेंटली मेरी तबीयत कुछ ख़राब रही, लगभग 2 हफ्ते। अब मैं अगर जॉब कर रहा होता तो क्या होता, मुझे 1-2 लीव मिलती, 3 लीव्स मिलती, इतनी सारी छुट्टियां मैं ना कर पाता, और अगर करता भी तो एक स्ट्रेस होता कंटिन्यूस के, यार मैं दफ्तर से छुट्टियां कर रहा हूँ। अब मैं क्योंकि यूट्यूब पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दूसरा चैनल है उर्दू घर, उसके ऊपर काम करना था, तो दैट वाज सो इजी। मैं खुद काम नहीं कर सकता था, तो मेरा दोस्त है राना नासिर, मैंने उसको कह दिया कि आप जो है ना स्क्रिप्ट लिख के मुझे दिया करो, मैं उसको रीराइट करके जब भी मुझे वक्त मिलता था वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता था, वो एडिटर को सेंड कर देता था, वो उसको एडिट करके मुझे फॉरवर्ड करता था और वो अपलोड हो जाता था। तो इतनी आज़ादी जो है ना आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। या आप कोई और कैरियर परस्यू करते हो तो बहुत मुश्किल है कि आप इतना इजीली अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से काम को जो है तो वो करें। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि आप के पास ऑडियंस बहुत बड़ी है। दुनिया में अरबों व्यूअर हैं जो यूट्यूब को देखते हैं। तो इतनी बड़ी ऑडियंस जब आपके पास होती है तो ये एक समंदर है, जिसका कोई एक कोना, कोई एक हिस्सा भी अगर आप अपने लिए ऑक्यूपाई कर लेते हो, तो इतनी बड़ी दुनिया में से आपको अगर चंद लाख या चंद हज़ार व्यूवर्स भी मिल जाते हैं और आप उन्हें मेंटेन कर लेते हो, तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। पांचवा प्लस पॉइंट जो है जी यूट्यूब का, वो ये है कि ये आपको एज ए प्रोडक्ट और एज ए पर्सन प्रमोट करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अपने कंटेंट को, अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। इससे उन्हें जो है तो रियल लाइफ कस्टमर्स मिल रहे हैं, और वो उन्हें डील करके अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत क्रिएटिव कंटेंट ना भी हो, आप अगर एक वेल्डर हैं, आप अगर बाइक मैकेनिक हैं, गाड़ी के मैकेनिक हैं, आप उसके हवाले से ही अपने चैनल के ऊपर काम करके बहुत अच्छे कस्टमर्स अपने लिए बिल्ड कर सकते हो। आप बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, डीजी खान चले जाएं, वहाँ पे गॉट फार्मिंग के हवाले से लोगों ने चैनल्स बनाए हुए हैं, और वो लाखों का बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के थ्रू, कि लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और उन्हें ऑर्डर करते हैं। सो दीज वर द 5 बेनिफिट्स। और अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ भी आएंगे।
देखिए, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। एक हिस्सा आप देखते हो तो आपको दूसरा हिस्सा भी देखना होता है। तो अब हम बात करेंगे यूट्यूब के 5 डिसएडवांटेजेस की जो मेरी नज़र में ये हैं। नंबर 1 जी, यूट्यूब पे हर चीज़ पब्लिक है। अब हर चीज़ पब्लिक होने का मतलब ये है कि आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो वो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो, एवरीबडी कैन सी दैट, और कोई भी आपके अच्छे आइडिया को कॉपी कर सकता है। आपका नया नया चैनल है, आप एक बहुत अच्छी नीश पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, एक बड़ा चैनल है वो आपका कंटेंट उठाकर अपने ऊपर अपलोड कर सकता है और वो आपसे ज़्यादा व्यूज़ ले सकता है, और फिर आपकी चीज़ जब लोग देखेंगे तो वो कहेंगे कि आप बड़े चैनल को कॉपी कर रहे हो। यहाँ कंटेंट कॉपी करने से मुराद ये है कि वो आपका स्क्रिप्ट ले सकता है, आपका आइडिया ले सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपकी पूरी वीडियो उठाएगा और अपलोड करेगा। दूसरा जो डीमेरिट है इसका यूट्यूब के ऊपर काम करने का, वो ये है कि इसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बहुत गौर करना है। हार्डवर्क, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि शायद यूट्यूब के ऊपर काम करने के हवाले से जब बेनिफिट्स की बात की जाती है उन्हें सामने रखा जाता है और ये सोचा जाता है कि यार हम चैनल बनाएंगे और हमारा चैनल क्लिक कर जाएगा। सो अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ टू बी पुट इन अगर आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना चाहते हैं। इन अ जनरल रूल मैं अक्सर अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो पहले 6 माह सिर्फ सीखने के हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि जी हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पहले 6 माह सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के हैं, जो आपने बैठ के बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से काम को सीखना है, आहिस्ता आहिस्ता पेस जनरेट करनी है, इस मार्केट में अपनी जगह बनानी है और फिर जाके आपको कहीं कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ जो तीसरा मैं पॉइंट जोड़ूंगा हार्ड वर्क के साथ ही, वो पेशेंस का है। ये एक डीमेरिट इसलिए है कि इतना ज़्यादा पेशेंस लोग कर नहीं सकते, इतना ज़्यादा सब्र लोग कर नहीं सकते, इतना ज़्यादा तहम्मुल नहीं है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हम रात को कोई काम करें तो सुबह हमें उसका सिला मिले, या एक हफ़्ता काम करें तो हफ्ते बाद, या महीना काम करें तो महीने बाद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। दैट डिपेंड्स ऑन लक एज़ वेल। आपका कंटेंट अच्छा है और लक अगर है तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये एग्जांपल कोट करता हूँ कि जब मैं उर्दू घर पे काम कर रहा था तो 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ने में 2 महीनों का वक्त लगा था, और लेकिन उन 2 महीनों में मैंने वीडियोस अपलोड करना नहीं छोड़ी थी, और शायद यही वो कंसिस्टेंसी थी जिसकी वजह से कामयाबी मिली। चौथा जो डीमेरिट है जी, जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो है कॉपीराइट इश्यूज़ का। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ को नहीं समझते, नए यूट्यूबर्स नहीं समझते। वो अपने चैनल को क्रिएट करते हैं और कॉपीराइटेड मटेरियल लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेहनत है ना, जो आपने 6 महीने बहुत अच्छी मेहनत की है, किसी का कंटेंट नहीं उठाया, चैनल को बिल्ड किया है, आपकी 1-2 गलतियां जो है वो आपके चैनल को डिमोनेटाइज भी कर सकती हैं और आपको कॉपीराइट की वजह से बहुत इश्यू हो सकता है। म्यूज़िक कहाँ से उठाना है, किसका क्लिप उठाना है, कितना क्लिप उठाना है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एट टाइम्स आपकी साल भर की मेहनत को भी ख़राब कर सकती हैं। और आखिरी डीमेरिट जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो ये है कि एनी टाइम, आप 5 साल से चैनल बिल्ड कर रहे हो, एनी टाइम आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है और यूट्यूब आपको पाबंद भी नहीं है कोई बहुत बड़ी वजह बताने का। पहले तो ये होता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक आते थे 1, 2 और फिर तीसरे कॉपीराइट स्ट्राइक पे आपका चैनल टर्मिनेट होता था। अब हालात बदल गए हैं। अब यूट्यूब कहता है कि अगर आप स्वेयर कोई वायलेंस करोगे कोड ऑफ कंडक्ट की या कम्युनिटी गाइडलाइंस की, तो पहली कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग पर ही आपका चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि आप सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत पुट इन करके एक चैनल को बिल्ड करें, तो ये श्योरिटी नहीं होती कि दिस इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। इसमें सिर्फ कॉपीराइट की बात नहीं हो रही, इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन की बात भी हो रही है। आप ऑन कैमरा आके अपनी वीडियोस बना रहे हैं, किसी का कंटेंट नहीं भी ले रहे, तो कोई एक ऐसा लफ्ज़, कोई एक ऐसी स्पीच, कोई एक ऐसी चीज़ कभी आप बोल जाते हो गलती से जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ पाते हैं यूट्यूब वाले, तो वो आपके चैनल को किसी वक्त भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कंक्लूजन के ऊपर कि आपको यूट्यूब को एज ए कैरियर परस्यू करना चाहिए या नहीं, आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काम तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए जी, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने काम को, तो सबसे पहले
मेक श्योर करें कि आप साथ जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कीप स्टडिंग, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहें, साथ यूट्यूब के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें, उसे सीखना शुरू करें। जब आपका यूट्यूब चैनल अच्छा बिल्ड हो जाता है और आपको लगता है कि यार अब मैं इससे 60 70 80 हज़ार रुपया कमा रहा हूँ, तो फिर आप उसे एज ए फुल टाइम कैरियर लेने के बारे में सोचें। दूसरी बात, अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा यूट्यूब पे सर्वाइव करना, फुल टाइम सर्वाइव करना। पार्ट टाइम आप लेके चल रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप अगर लाइफ में कुछ और कर रहे हैं तो प्लीज़ आप साथ यूट्यूब ज़रूर कीजिए, लेकिन सिर्फ यूट्यूब आप तब तक ना कीजिए जब तक आपको ये मेक श्योर ना हो कि आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप आइडियाज़ रन आउट नहीं होंगे, आपके पास आइडियाज़ आते रहेंगे और आप उनके ऊपर काम करते रहेंगे। तो जी, अब ये तो सबसे पहले एक ओवरव्यू था यूट्यूब का जो मैं आपको देना चाहता था। आने वाली वीडियोस में वो लोग जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह जी लॉगर के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ काम करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताया जाएगा कि चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, जो सर्च में टॉप पे शो हो। फिर टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर कंटेंट की बात करेंगे, फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर कोर्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कॉपीराइट के ऊपर मैं पूरा एक इंशाल्लाह कोर्स रखूँगा कि कॉपी, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से अर्तुगरुल, उस्मान गाजी और दीगर जो लोग वीडियोस उठाते हैं, ये कैसे कहाँ से उठाते हैं। ये कॉपीराइट का एक पूरा सेक्शन इंशाल्लाह हम रखेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल काम की तरफ आएंगे। और इस सारे कोर्स में जो लोग नुमाया होंगे इंशाल्लाह हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे कि वो काम करें। सो गाइज, आई वॉज नॉट क्वाइट 100% टुडे। आई स्टिल बिलीव कि मैंने जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी कोशिश की है, इससे आपको कुछ समझ आया होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जी लॉगर। अल्लाह हाफिज़।